हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द लफड़ा स्टेशन। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। तो इस समय खान सर को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि दरअसल खान सर ने पढ़ाते समय इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करते हुए ये कहा था कि अगर अमेरिका चाहे तो अपना एक जीमेल बंद करके इंडिया को घुटने पे ला सकता है। पहले आप सभी खान सर की उस वीडियो को छोटा सा क्लिप देखिए। से रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। अरे भैया खाली जीमेल बंद करे ना, उतना दूर जाने भी क्या जरूरत है। जीमेल बंद करो, मोबाइलवा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कुछ बस उसको एक झटका देना है। बस क्या बंद करना है? जीमेल। अच्छा, सरकार व्हाट्सएप के मैसेज को लीगल नहीं मानती है। लीगल का मतलब है आपको मेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेल। और कोनो चीज का मेल कर रहे हैं, कौन देख रहा है? अमेरिका के पास एक्सेस है यहाँ पे। तनी लड़के देखिए, खाली एगो गूगल चाहेगा तो घुटना पिला देगा, केवल गूगल। हमारा यूपीआई तब चलेगा ना जब मोबाइलवा चले। मोबाइलवा किस चीज का? एंड्रॉइड का। हमारा एप्लीकेशन आज चाहे तो गूगल बाहर कर दे। आज हम लोग का एप्लीकेशन आप कहाँ से लाते हैं? प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर किसका है? गूगल। और जैसे ही खान सर का ये वीडियो वायरल गया, उसके बाद खान सर को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ इस तरीके के ट्वीट्स आने लगे। हाउ दिस इडियट मैनेज टू स्टे सो रेलेवेंट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया इज व्हाट आई डोंट नो अंडरस्टैंड। अनाप शनाप बोलकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। और यही नहीं, खान सर की इसी स्टेटमेंट का काउंटर रिप्लाई देते हुए एक क्रिएटर ने कुछ ये कहा। भाई साहब, खान सर हो चुके हैं पूरे के पूरे पागल। नहीं मतलब थोड़े बहुत नहीं, पूरे के पूरे पागल। खान सर का कहना है कि अमेरिका अगर जीमेल बंद कर दे तो भारत घुटनों पर आ जाएगा और यूपीआई चलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप प्ले स्टोर से ही तो ऐप्स को डाउनलोड करते हो। अब है इन्हें टीचर किसने बना दिया? अब कोई तो इन कमबख्त को बताओ कि प्ले स्टोर के ऑलरेडी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव अमेज़न ऐप स्टोर, ओ पर ये तो अमेरिकन है। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव देखते हैं, सैमसंग गैलेक्सी स्टोर, इसमें तो कुछ अमेरिकन नहीं है भाई साहब। फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव एफ-ड्रॉइड, ये भी अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश है, और यूके के साथ तो अभी हमने बढ़िया बढ़िया सी डील साइन की है। और फिर चौथा ऑल्टरनेटिव है अप टू डाउन। मतलब 4 ऑल्टरनेटिव तो सीधे सीधे आपके पास प्ले स्टोर के पड़े हुए हैं। और भारत जैसा देश जो पूरी दुनिया को आईटी दे रहा है, जिसने यूपीआई बना लिया है, वो इतनी इमरजेंसी के बावजूद प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव नहीं बना पाएगा। नहीं मतलब मोदी जी और इंडियंस भी लाइक, अरे जीमेल नहीं चल रहा है, क्या करें बताइए, क्या करें, घुटनों पर आ जाते। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है फ्लाइंग बीस्ट और ध्रुव राठी से रिलेटेड। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट ने ध्रुव राठी को अप्रिशिएट किया? वो भी इसीलिए क्योंकि दरअसल आप सभी को पता होगा फ्लाइंग बीस्ट और ध्रुव राठी के बीच में अक्सर कंट्रोवर्सी चलता रहता है। बट अभी रिसेंटली ध्रुव राठी ने बारिश के चलते गुड़गांव की सड़कों की बुरी हालत की वजह से जब बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, जिसका छोटा सा क्लिप मैं आप सभी को दिखाता हूँ। गुड़गांव इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है, द मिलेनियम सिटी। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ के हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये नजारा देखो, ऐसा नजारा शायद ही दुनिया के किसी देश में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग 5-5 करोड़ के घरों में रहते हैं, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकल सकते पानी भरने की वजह से। ये देखो 100 करोड़ के फ्लैट, पानी देखो आप। यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन अपार्टमेंट्स के बाहर ये हाल देखने को मिलता है। गुड़गांव में 5 इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के कंट्रोल में है, मेयर बीजेपी का है, सारे एमएलए बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी का है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, टॉप टू बॉटम सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है 10 सालों से। और ये हाल होता है शहर का दोस्तों जब आप सब कुछ जुमला पार्टी के कंट्रोल में दे देते। जो कांग्रेस के टाइम में, यूपीए सरकार के टाइम में मेट्रो बन गई थी, वो बन गई थी। उसके बाद से एक सिंगल लाइन एक्स्ट्रा किलोमीटर इन्होंने मेट्रो की एक्सपेंशन नहीं करी है पिछले 10 सालों से। 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी रैपिड मेट्रो की, 2013 तक काम खत्म हो गया था, पहले स्टेशन बन गए थे। 2017 तक उनकी प्लानिंग में जो भी कुछ हुआ था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद से कुछ नहीं किया है इनकी सरकार ने। ये सारी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार ने बस शहर का नाम बदला है। और ये इकलौता उदाहरण नहीं है, भोपाल के साथ भी यही हुआ है। भोपाल में भी ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार चल रही है। पिछले 20 सालों से सिर्फ बीजेपी ही है हर जगह पर। और पिछले 7 सालों में सिर्फ 7 किलोमीटर उन्होंने एक्सपेंड करी है अपनी मेट्रो। ये जो किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लग रहे हैं, इनका सिंपल सा सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना। सोचकर देखो, टिल डेट एयरपोर्ट का गुड़गांव से कोई डायरेक्ट मेट्रो कनेक्शन नहीं है। एयरपोर्ट जाने वाला आधा ट्रैफिक तो सिर्फ गुड़गांव से ही आता है। वो यूं ही कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इतना भी नहीं किया जा रहा। 2014 तक जो भी इमेज बनी थी गुड़गांव की, उसका पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। ये पार्टी सिर्फ एक ही काम में माहिर है, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया। अपनी आंखें खोल लो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। तो इसी पे फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को अप्रिशिएट करते हुए ये ट्वीट किए, एक ही तो दिल है ध्रुव भाई, कितनी बार जीतोगे। एंड इसी के साथ अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक यूपीआई स्कैम के बारे में, जिससे आप सभी को भी अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि दरअसल एक बंदा था जिसके अकाउंट में 1085 रुपए थे, लेकिन उस बंदे ने अपने उसी अकाउंट से 5000 की पेमेंट करी। और वो कैसे करी, उसका छोटा सा क्लिप मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जल्दबाजी मत कर, बैलेंस चेक करवा भाई, बारकोड निकाल के रखो। ये इसके मोबाइल में 1058 रुपए है, देखो। अब ये बारकोड पे 5000 रुपए डाल के बताइए, बारकोड तो इधर वीडियो
ये बारकोड पे 5,000 रुपए डाल इसके थे 5,000 रुपए डाल 50,000 हाँ 50,000 5,000 50,000 जो डालना वो डाल दे ये देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रही है 5,000 रुपए इसके खाते में 1,058 रुपए ओनली ये फर्जी ऐप चला रही है 5,000 का बता रही है वो ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए का बता रही है दिखाओ चारों पांचों को दिखाओ सुबह से घुमा रहा हूँ मैं ये देखो ये है स्कैमर वाला नाम बता भैया तेरा शेषराज कहाँ से महाराष्ट्र से कितने जने हो टोटल तुम अकेला हूँ अभी अकेला है ना इसको थाने ले जाया जा रहा है और ये फर्जी ऐप चला रही है फोन पे वो लोग बना रही है घुमा रहा हूँ मैं सुबह 12 बजे से भाई घुमा रहे और क्या कितने ट्रांजेक्शन करे उज्जैन में एनडीसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट कशिश कपूर के बारे में। तो कशिश कपूर गणपति विसर्जन पे जो शोर शराबा होता है उससे ऑफेंड होते हुए कुछ ये कहीं, दूसरों को हरास करके कौन सी भक्ति होती है। एंड नाउ आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षक एंड पुजारी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए, बट प्लीज बेयर विद मी व्हेन आई से दिस, ओके। तो मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इम्प्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा के, और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? यार थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे तो बजाओ। भैं ना सुर है ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो। सर में दर्द शुरू हो गया है भाई, बंद कर दो अब। God will understand you love them, but please stop harassing us. गाली देने मत आना यार, प्लीज अंडरस्टैंड। एनडीसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो फाइनली अब दिलजीत ने भी पंजाब के अंदर जो क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है उसके सपोर्ट में कुछ ये कहा। सत श्री अकाल जी, आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब है, लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी, जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल NGOs हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है, सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है, तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ। एंड बाकी इस सब के बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।